अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या तैयारी में हैं या निकलने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों के साथ के जो एक्चुअल में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनसे आप बहुत सारी एक्सपर्टीज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, या जो मिस्टेक्स उन्होंने की आप वो ना करना। पॉडकास्ट एंजॉय करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वलीद, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है। और ज़रा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देना ताकि फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। यार मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मैं मेरा फैसलाबाद से है ताल्लुक। ठीक है। और जो मेरी मैट्रिक है वो मेरा इस्लामिक साइंस स्कूल से है। ठीक है। उसके बाद इंटर सुपीरियर कॉलेज जो हम ओके। इकट्ठे ही पढ़े। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरी फैसलाबाद की है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस की है रिसेंटली 2024 में। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इधर ओमान आया था। बेसिकली मेरा जो मेन पर्पस था मेरा ये था कि पाकिस्तान से ना जर्मनी के लिए मैंने अप्लाई करना था, लेकिन वहां से अपॉइंटमेंट्स नहीं थी मिल रही। हम्म। ठीक है। तब बहुत ज्यादा इशू था अपॉइंटमेंट का। तो मेरी सिस्टर यहाँ ओमान रहती थी, तो मैंने सोचा मैं इधर आता हूँ। यानी कि स्कीम खेली थी कि यहाँ से हम होके वहाँ जाएंगे, ऐसे ही? हाँ, ये भी था कि जहन में ये भी था कि यहाँ पे भी चलो पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अप्लाई करता रहूंगा साथ साथ। हम्म। तो साथ साथ उधर भी अप्लाई करता रहूंगा यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। हम्म। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले तो अपनी जो है वहाँ की तैयारी वगैरह की, आइट्स वगैरह किया। उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट किए वो मैं पाकिस्तान से ही करके आया था, विद जो अटेस्टेशन वगैरह होती है ज़रूरी। ठीक है। तो इधर आकर मैंने जो है बस यूनिवर्सिटीज जब एडमिशन ओपन हुआ है अप्लाई करना स्टार्ट किया, और साथ साथ इधर भी जो है ना जो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो ये हुआ कि एक ही वीक में ना यूनिवर्सिटी से भी मेरी एक्सेप्टेंस आ गई थी, और यहाँ पे जॉब भी हो गई। नहीं तो ये तुक्का लग गया या कोई चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से की थी, या क्या वजह बनी? नहीं नहीं, तुक्का नहीं, मैंने जो है ना अच्छा, मैं आपको बेसिकली। बता देता हूँ कि भाई वलीद मेरा क्लास फेलो भी है स्कूल का और कॉलेज का भी है, और इसके साथ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उस टाइम पे जब आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 2015 की बात है ना? आई थिंक तब जो है ना ये पंद्रह यूट्यूब सोलह का की नहीं बात है, तब चलता तो है। यूट्यूब भी बैन था, यानी कि कुछ नहीं था। मैंने उस दौर में शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है, वलीद उसमें भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो हमसे आगे पीछे होगी और अभी तक मिली नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, प्रैंक मिलती है। वगैरह जो तब अभी नए नए स्टार्ट हो रहे थे तब अभी तो हमने जो है। कंटेंट क्रिएटर बन रहे थे, उस दौर में कुछ भी नहीं था वो। तब उस दौर में याद है शार मसाले वाले बनाए थे। खैर, इसको हम आगे जाके प्रॉपर डिस्कस करते हैं। मुझे अच्छा अब ये बताना है कि भाई सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर हम लेके चलेंगे, सारी जर्नी पूछेंगे कि बाहर जाने का प्लान पहले से ही था माइंड में यूनिवर्सिटी में, या एंड पे बना, या अचानक बना, या घर वाले ने कहा नहीं भाई वलीद बाहर जा, बहुत ग्रेट चीज़ है? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सारी? यार मेरा बेसिकली ये था कि इवन के जब मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो मेरा तो हम्म। तब भी जहन था, ठीक है, क्योंकि ठीक है। मेरे भाई रहते हैं जर्मनी। ठीक है। उनको देख के मेरा भी जहन था कि मैंने जो है ना इनके साथ इनके पास ही जाना है, ठीक है। हम्म। शुरू में मेरा जहन एक गोल एक ही था कि मैंने जाना जर्मनी। शायद तुम्हें याद हो हम जब मिलते थे डिस्कशन ऐसे ये होती मुझे थी। अच्छी तरह पता था कि वलीद वाहद बंदा था जो पक्का था कि भाई इसने बाहर जाना है जर्मनी। हाँ, तो मैं तभी जो है ना मुझे काफी चीजों का आइडिया हो गया था जब मेरा भाई तैयारी कर रहा था ना अपनी मतलब हम्म। के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की। तो मुझे तभी आइडिया था, तभी मैंने सोच के रखा हुआ था कि किस तरह मैंने चीजें लेके चलनी। हम्म। तो मैंने अपने 7th सेमेस्टर से ही इवन जो है ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती थी वो 7th सेमेस्टर की बेस पे ही जो है ना आपको एडमिशन दे देती थी। ओके। हाँ, तो मैंने तब भी मेरे डॉक्यूमेंट सारे मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हुए थे, बस हम्म। यूनिवर्सिटी की टिकट थी वो बाद में मैंने कहा करवा लूंगा। हम्म। लेकिन मैं अप्लाई करना तब भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तब ये आया था कि तब एक दो इशू था यही कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज नहीं थी जो है ना एक्सेप्ट कर रही 7th सेमेस्टर की बेस पे। हम्म। और दूसरा ये था कि कह लो कि अपॉइंटमेंट का इशू, कि ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं मुझे मिली। तो उसके बाद जो है ना जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना मैंने जिस दिन अपॉइंटमेंट ओपन होनी थी मैंने 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट जर्मनी की तब बुक की थी। और ओके। मेरा नंबर गया था 6000 पे। 6000 मतलब में? हाँ, इतना कंपटीशन था। नहीं तो इतने मतलब बंदे यार जा रहे हैं जर्मनी में, इन्हें क्या तो। हाँ, ये 6000 अभी 3 मिनट में है, जिन्होंने 10 मिनट में की होगी वो तो फिर 50,000 पे गए होंगे। ओके। ओए। अब ये सीन चलता था कि एक साल में 2 दिन अपॉइंटमेंट ओपन होती थी, ठीक है, ठीक एक है। समर सेमेस्टर के लिए और एक विंटर सेमेस्टर के लिए, हम्म। ठीक है। तो वो एक ही दिन वो बता देते थे, लेकिन टाइम नहीं थे बताते। हम्म। तो वो सारा दिन देखना पड़ता था कि कब ओपन होगी कब ओपन होगी। तो मैं सारी रात जागा, सुबह 10 बजे मैंने जो है ना 10:03 आई थिंक मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। ठीक है। और वो 6 पे चली गई। तो मैं फिर वहां से ना मुझे समझ आ गई कि ये तो काम बहुत खराब है, अब मैं अगले सेमेस्टर के लिए वेट करूं। हम्म। और फिर अगर मैं ना बुक कर सका 1 मिनट के अंदर अंदर तो फिर ये काम कहाँ नहीं चले तो जाएगा। 1 मिनट के अंदर तो फिर यही है कि लक बंदे का चल रहा है, और तो कोई चीज़ नहीं है।
हाँ, लेकिन उसके बाद एक और मसला हो गया कि उन्होंने वो क्या किया कि उन सबकी अपॉइंटमेंट जो थी ना खत्म कर दी उन्होंने। नया एक जो है ना जो उनका पोर्टल है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ठीक ठीक है। है। अब वहां पे ये होता, पहले ये होता था कि आपने जो है ना हम्म। अपनी यूनिवर्सिटी के, आपको यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं था जरूरी होता अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, एडमिशन लेटर जो। अब उन्होंने नया एक पोर्टल जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर आपने अपने आपकी यूनिवर्सिटी का जो है ना आपको एडमिशन लेटर मिला हुआ है वो भी लगना चाहिए। ओके। आपकी बैंक इंश्योरेंस, ब्लॉक अकाउंट, हर चीज जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ना वीजे के लिए वो सारे आपके पास यानी हों। कि वो पहले ही तैयारी आपने पूरी होनी चाहिए आपकी। हाँ, फिर उसके बाद आपने वो पोर्टल पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स को, फिर हम वैसे टाइम लेती है 10-15 मिनट का, वो वेरीफाई करते हैं। ठीक फिर है। उसके बाद वो आपको जो है ना अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन अभी उसका भी सुना था कि मसले थोड़े चल रहे हैं, थोड़ा टाइम अभी भी लगता है बच्चों का। तो तो ये ओमान की गेम बीच में कहाँ से इन आती है? ओमान की गेम यही थी कि जब मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो गई तो ठीक है। तब मुझे समझ आ गई थी कि मैंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान से अगर मैं करता हूँ अप्लाई, फायदा नहीं है। हम्म। तो मेरी सिस्टर ओमान रहती थी, उन्होंने कहा कि यहाँ से तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं होता। नहीं, तो जब वहाँ से बंदा अप्लाई करता है तो ये नहीं है कि जो पाकिस्तान का उसका आईडी कार्ड है पाकिस्तान में लिस्ट में ऐड करेंगे कि नहीं, वो बाहर से काउंट होगा बंदा? नहीं नहीं, अगर आपके पास यहाँ का जो है ना जॉब है ना, यहाँ पे अगर आपकी हम्म। एम्प्लॉयमेंट वीजे पे आए हुए हैं, तो फिर आप जो है ना यहाँ 6 महीने रुकना आपका जरूरी है वहाँ किसी भी गल्फ कंट्री में। ओके। तो 6 महीने आपके पास आप रुके हो, आपके पास यहाँ का जो है ना रेजिडेंस कार्ड हो, उसके बाद आप जो है ना यहाँ से भी जो है ना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो एम्बेसी के लिए। ओके, तो सारा प्रोसीजर भी बाकी वैसे ही चलेगा, वहाँ जा रहे रह रहे हो वो सेम वैसी सीन हाँ होना देना है? हाँ, वैसे ही है। फिर आप यहाँ से अप्लाई करते हो, फिर यहाँ से ही आपका सारा प्रोसेस होता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं से कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल दुबई से बच्चे करते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। उसके बाद सऊदी अरब से भी करते हैं। मोस्टली दुबई से करते हैं, दुबई में भी काफी काफी जो है ना रश पड़ गया हुआ है वैसे। अच्छा। हाँ, ओमान का किसी ने इतना सोचा नहीं हुआ मतलब कि नहीं, इतना यानी देन। कि ओमान पे था कि भाई ओमान जाएंगे तो कर लेंगे। ओके, यानी कि बंदे को एक शॉर्ट ही होती है ना कि भाई हाँ वहाँ से तो हाँ, कर क्योंकि यहाँ लेंगे। से मैंने चीज़ें पहले ही पाकिस्तान से कंफर्म की थी कि कितना टाइम लगता है, यहाँ पे भी अब वही सीन था, पोर्टल से ही करना यानी था। कि प्रॉपर इस पे होमवर्क किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि लग गया तो अप्लाई कर दिया ठीक है, ना हो गया ना हुआ तो ना सही, ऐसी मैंने बात नहीं है। प्रॉपर तैयारी के साथ ही आया था कि यहाँ मुझे और भी एक दो लड़के जो है ना उनका उनके साथ रब्ता हुआ, वो हम्म। तो चले गए हैं, ठीक है। मेरा यही सीन जो मैंने बताया कि मेरी इधर जॉब हो गई थी, इस वजह से जो है ना मैं रुक गया था। तो वो उस तरफ भी मैं आता हूँ जॉब जॉब वाला। ने कोई ये कन्विंस किया या क्या वजह बनी कि जॉब ने कहा कि भाई अब नहीं जाना? नहीं नहीं, जॉब मेरा ये था कि मैं अभी 2024 में फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, ठीक ठीक है। है। मैंने इंटर्नशिप एक की हुई थी हम्म। छोटी सी, वो भी इतना कोई हाथ एक्सपीरियंस पता नहीं मिलता। हम्म। तो यहाँ पे पहली बात तो ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम्म। बहुत ही मुश्किल होता है गल्फ कंट्री में कि आपकी जॉब लगे। अच्छा, वो भी ऐसी चीज़ में कि जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है ई हाँ, कॉमर्स, काम क्या कर रहा है ज़रा थोड़ा सा बताना। मेरा बेसिकली जो मेरी डोमेन थी वो ये थी डाटा एनालिस्ट की, ठीक है। तो डेटा वहाँ पे एनालिस्ट की, ठीक है। हाँ, का जो मेन जो था ना कंपनी जब वो है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट। ओके। तो उनका जो बैकएंड वगैरह सारा होता है ना, उसके लिए एनालिसिस वगैरह करना, तो वो जो सारा ना मैं करता हूँ। समझ गया मैं पहले इंटरनेशनल टूर था ये, बाहर हाँ, जाना। ये मेरा subject था तो पहला जो तो। एक ईमेल ईमान ओमान के बारे में सोची हुई थी कि भाई ओमान ऐसा है तो वैसा है तो गल्फ कंट्री इस तरह की होते हैं, जब वहाँ पे बंदा एयरपोर्ट पे लैंड किया तो सेम वही इमेज पाई है, बिल्कुल डिफरेंट कोई और ही एक्सपीरियंस? जब मैं इधर पहली बार मतलब कि लैंड हुआ ना, तो मुझे तो पहली चीज ये कि खामोशी, अच्छा। बिल्कुल खामोशी, मुझे कोई आवाज ही ना आए। जैसे पाकिस्तान से जब आप निकल रहे होते तो इतना रश, इतनी आवाजें आ रही होती। हाँ। यहाँ जब आप लैंड करते हो ऐसे लगता है पता नहीं, खामोशी ही नहीं, कोई खामोशी है। इमोशनल तो नहीं बंदा हो जाता कि यार अचानक से किसी दूसरे आ गया मुल्क में, और बड़ा अजीब सी फीलिंग आती मेरा है? ये असर था कि मैं अपनी सिस्टर के पास ही आ रहा था, तो मेरे साथ इतना नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो बच्चे कहीं और जाते हैं, जैसे यूके जाते हैं या हम्म। इटली वगैरह या जर्मनी जाते हैं, तो अगर आगे से कोई रिसीव करने ना आए, पता ही ना हो किधर जाना ही हो, तो वो थोड़ा देन में नहीं, चीजें एक ऐसे खराब। बंदे के लिए इसके सिस्टर ऑलरेडी हैं फैमिली के साथ वहीं सेटल है, उसके लिए अगर ये फीलिंग आ सकती है तो जो बंदा बिल्कुल जीरो से जा रहा है वो तो अल्लाह माफ करे, मैं तो जब। के हैं मेरे कुछ दोस्त भी गए हैं, वो यूके गए हैं। हम्म। वो तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग उनके सुन्न हो गए थे, हफ्ता डेढ़ दो लगे उनको जो है ना जरा देखने में कि किधर आ गए हम्म। हैं, क्या हो रहा है सारा जो है अच्छा, तो यहाँ से ना। जाते हुए तैयारी वही जो नॉर्मल लोग करते हैं या किसी से पूछ के या कोई खुद भी रिसर्च की कि भाई ये चीज़ें चाहिए, ये लेके जानी मैंने या मुझे आगे ज़रूरत पड़ सकती है, या वहाँ के कल्चर के मुताबिक वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक? मीन्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, डॉक्यूमेंट्स में भी और कपड़े में भी, शॉपिंग में भी, वो सारी चीज़ें होती है ना कि भाई। यहाँ पे बेसिकली यही था, शॉपिंग का। ये मुझे पता था कि भाई यहाँ पे जो गर्मी है वो सारा साल पड़ती है, ठीक है। ठीक है। कि मतलब ये नवंबर का महीना एंड होने लगा है और मैंने पंखा लगा के बैठा हूँ ये पाकिस्तान में। मैं वही पहन के बैठा हूँ। अच्छा, सर्दियाँ यहाँ यहाँ पे पे आती है कि बिल्कुल नहीं आती? सर्दी आती है, लेकिन ये जो बिल्कुल जो है ना फुल बाजू एक शर्ट आप पहन लो, या एक जो होती है वो कह लो कि ये
स्वेट शर्ट टाइप है कि बंदा चल सकता है। शर्ट शर्ट पहन लो, उसमें पूरी सर्दी आपकी गुजर जाती। तो सिस्टर का रोल इसमें कितना क्या है कि उन्होंने हेल्प कितनी की या टोटली खुद से सारा कुछ किया? फॉर एग्जांपल अगर ना होती वहाँ पे कोई ऐसा बंदा तो लगता है कि भाई बड़ी डिफिकल्टी होनी थी, बहुत मुश्किल क्या है होती। कि उनका रोल ये था कि जो ना उनके हस्बैंड के थ्रू जो ना मुझे वीजा मिल गया था बड़ी हम्म। आसानी से। तो वो मेरा जो है ना उन्होंने बड़ा मतलब कि इस चीज में अच्छा, जो है ना मैं साथ लग गया तो बताता चलूँ, वलीद की जो क्या किंग है हुसैन लॉ है, वो ओमान की नेशनल क्रिकेट टीम में भी हैं, खेले, मैंने को देखा था वर्ल्ड कप में भी। क्या नाम है इनका? वलीद, जाके कोई अगर सर्च करना चाहे तो कर सकता है। मनदीम नाम है उनका। मोहम्मद नदीम, मीडियम फास्ट बॉलर है वो। खैर एनी में, अच्छा तो वहाँ पे जाके फिर उनके पास ही रहे स्टार्टिंग में कि अलहदा से अपार्टमेंट, या अभी भी उनके पास है? नहीं नहीं, मैं उधर ही उनके पास ही रह रहा हूँ, उनका ठीक घर है। अपना यहाँ पे जो फ्लैट है ठीक है। तो अच्छा है काफी वहाँ पे। सिटी कौन सा है ये? ये मस्कत में ही है। मस्कत में ही है। ओके, ये नहीं कि जो बंदा यहाँ से, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं कि स्टडी नहीं अब्रॉड के लिए देखिए, है? जो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर उन यहीं पे रह रहे हैं, बचपन हम्म। इधर गुजारा है, यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल हैं बड़े मशहूर। अच्छा, पाकिस्तानी तो स्कूल बड़े मशहूर? मतलब कि पाकिस्तान स्कूल मस्कत है वो बड़ा मशहूर है यहाँ पे, अच्छा। ठीक है। तो वहां से जो बच्चे पास आउट होते हैं, कुछ पाकिस्तान चल जाते हैं, कुछ आगे अब्रॉड कह लो कि तुम उधर यूके यूएसए इस हम्म। साइड पे चल जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट महंगे हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक नहीं है। तो मैंने मोस्टली यहाँ से चल जाते हैं। चल जाते हैं। हम्म। और जो जॉब वगैरह वाला सीन बता रहे थे कि भाई हफ्ते में यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन डन और उस जॉब का भी सीन डन, वो क्या सीन बना था? ये था कि मुझे नस्ल में तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसमें तो टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, कोई 2 ढाई महीने लगते ठीक हैं है। रिस्पॉन्स आने में। हम्म। तो मैंने जो है ना साथ साथ अप्लाई भी करा था यहाँ पे, तो रोज मैं उठता सुबह जो है ना सीवी मैंने बनाई हुई थी, मैं जो है ना जॉब जॉब ओपन होने लिंक्डइन पे मैं जो है ना। नहीं, कुछ स्पेसिफिक पता था कि भाई ये वाली जॉब में अप्लाई करना है, या रैंडम जैसे यहाँ पे होता है कि भाई सीवी बंदा नहीं नहीं, पाकिस्तानी तो? मैं ये देख रहा था कि मुझे जो है ना डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जो है ना मिल ओके, जाए। फील्ड यानी कि तो पहले वो वाली थी, हाँ उस साइड फील्ड ये। में, ठीक है। ठीक है। तो मैंने जो है ना डाटा एनालिसिस में अप्लाई करता रहा यहाँ। ऑलमोस्ट मैंने कोई 150 जगह पे अप्लाई किया था, ठीक। ठीक है। ओहो। हाँ, 150 जगह पे मैंने अप्लाई किया, नहीं, ये उसमें तो से। यार, ये तो बंदा की स्टोरी सुनते बड़ा मजा आता है कि जो यहाँ वाला बंदा तो यकीन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बस बंदे ने 5-6 जगह अप्लाई किया, कहीं से लगी जगह, वहाँ पे 150 जगह पे अप्लाई करना, तो वो किस हाँ, तरह से सीन बना? वो यही था कि मैं रोज सुबह उठता, मैं देखता कौन सी जॉब जो है ना लिंक्डइन पे मैं देखता था कौन सी ओपन हुई है, ठीक ठीक। है। तो जो जो मुझे लगती थी मेरी फील्ड से इंटरेस्टेड है, लगती थी हम्म। इंटरेस्टेड हूँ मैं, लिंक कर रही है, तो मैं अप्लाई कर देता था। तो इसमें भी ना जो जो अब जो मैं जॉब कर रहा हूँ इसमें भी ना मुझे डाटा एनालिसिस के ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ना दो पॉइंट्स नजर आए थे। ठीक है। तो मैंने जो है ना यहाँ रैंडम जो है ना मैंने अप्लाई कर दिया कि डाटा एनालिसिस का रोल ठीक होगा है। इसमें। ठीक है। तो फिर जो है ना इनकी तरफ से जो है ना मुझे ये एक ही 150 में से एक कॉल आई थी बस कि आप इंटरव्यू के लिए हैं। ओके, तो असल में ना यहाँ का तो पता है कि भाई पाकिस्तानी बंदा होता है, वो कहता है कि कोई नहीं, मिल गई ना मिल गई, तो प्रॉपर स्ट्रगल होती है कि बंदा 150 अप्लाई करे और उनसे कहे कि भाई जॉब हो जाएगी। तो उसकी वजह क्या थी पीछे कि भाई आगे जाके कुछ ना कुछ करना है, गेम करनी है, या खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था कि नहीं भाई ये तो मुझे लाजमी कुछ ना कुछ गेम करनी है? वही ना, मैं यही सोचा था, मैं कहा कि मैं एक चीज मेरे जहन में था कि यार वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से जो हम्म। बच्चे आगे जाते हैं ना वो और जॉब्स करते हैं, तो और ठीक है। जॉब्स करते हैं। हाँ, तो मुझे ये चीज बड़ी थी कि मैं कहा यार बंदा और जॉब करने से बेहतर है कि अगर आपने कोई चीज आपके पास एक्सपीरियंस हो ना तो आप वहाँ पे जाकर फील्ड की जॉब मिल जाती। हम्म। अब मेरे भाई थे बड़े, वो यहाँ से गए थे, 1-2 महीने उन्होंने और जॉब की, वो भी क्यों, क्योंकि उनको तब वो अप्लाई कर रहे थे। ओके। ठीक। तो 2-3 महीने में उनको फील्ड की जॉब मिल गई थी क्योंकि वो उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस था। हम्म। तो मैं भी, ये मेरे जहन में था कि मैंने कहा कि यार यहाँ से अगर मैं एक्सपीरियंस लेके जाता हूँ ना तो आगे बड़ा फायदेमंद होगा। तो इस चीज को लेके जो है ना मैं जो है ना मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकता हूँ समझ और जो गया है ना। मैं। तो ये टेक्निकल फील्ड में जॉब लेने के लिए कुछ स्किल के अलावा और क्या चीज़ चाहिए? कॉन्फिडेंस भी चाहिए, या आपको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए? मेरा ये मानना है यहाँ पे जो है ना गल्फ में एक रेफरेंस बहुत ज्यादा चलता है। अच्छा, नहीं ये तो यार ग- यहाँ वाला बंदा तो कह सकता है। नहीं है, रेफरेंस बहुत ज्यादा चलता है जो है ना, और दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस हो आपके पास। नहीं, एक्सपीरियंस बंदे ने, अब जो इंटरनल लेवल का बंदा है, बिगिनर लेवल का है। वो बहुत मुश्किल है, और अगर वो पाकिस्तान से अप्लाई करे ना फिर तो ना मतलब कि पॉइंट ओके। परसेंटेज में अच्छा, जो है ना उसका है कि शायद उसको जॉब ये नहीं मिले। कि वलीद 1000 में से एक है कि जो वहाँ पे जाके कि भाई उसने भी कहा कि भाई मैं करके दिखाता मैं हूँ इधर आपको? था, वो भी मैं इधर था इसलिए मुझे मिली, अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई करता मुझे नहीं थी मिलनी जॉब। नहीं मिलनी थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं थी तो मिलनी। इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंट था कि भाई हो जाएगा, या बस था कि पता नहीं यार क्या बंदा है? बस यही था, 2 दिन उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक दिन तो उन्होंने सारा टेक्निकल लिया। अच्छा, नहीं उन्होंने फील्ड मेरे से टेक्निकल, या ये एड्स का चक्कर कुछ, डाटा एनालिस्ट का? से भी लिया, फिर उन्होंने मेरे से जो ये डिजिटल मार्केटिंग का ये जो है ना मेरे से पूछा, तो हम्म। उनको मैंने कहा कि मुझे चीज़ों का आइडिया है लेकिन मैंने कभी जो है ना कंपेन वगैरह रन नहीं की इस ठीक चीज़ है। को लेकर।
तो वो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा हुए डाउट में कि अगर आपने कंपेन ही रन की फिर आप किस तरह जो है ना संभाल सकते हो। तो ठीक है, मैंने कहा कि डाटा एनालिसिस का बेसिकली काम यही है कि आपके जो डैशबोर्ड है पीछे उनको जो है ना मैनेज उनको करना हैंडल है। करना है एग्जैक्टली। ताकि इस तरह के एड्स जो है वो किस तरह रन होती हैं वो भी जो है हम्म। ना इतना मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक मैं जो है ना एक माह में ये सारा कवर कर सकता ओके। हूँ। उन्होंने श्योरिटी दी कि मैं जो है ना एक माह में ये सारी चीज़ें कवर कर अभी सकता हूँ। करंटली ओमान है, कितना टाइम हो गया? मुझे साल हो गया है। साल हो गया है। यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी 24 में। 24 जुलाई में खत्म हुई थी और तो अक्टूबर कितना में टाइम आ गया। लगा, अक्टूबर में आ गए? हम्म। यार ये तो बड़ी स्पीड मारी को 3-4 महीने में लगा, वरना लोगों को। वो भी 3-4 महीने, मेरा वीजा तो अगस्त में आ गया था। मैं इसलिए करा था बस कि मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट मैंने टेस्ट करवाए हैं अक्टूबर के हम्म। पहले हफ्ते में। वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे टेस्ट हुए, पूरा प्रोसीजर हो गया, फिर मैं जो ना आ गया वहाँ। ओमान में कैसी डेली लाइफ है, क्या ये है? यहाँ पे तो पाकिस्तान में बंदा उठता है सुबह 10-11 बजे, ऑफिस जा रहा है तो चिल मॉल में, रात को लेट नाइट सिटिंग्स, और 9-10 बजे आ रहा है, आगे फिर मोबाइल चला रहा है तो। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा। ठीक है, इनका अपने के अपने लोगों के लिए होगी, लेकिन जो फॉरेन फॉर एग्जांपल बाहर वाले हाँ। एक्सपर्ट्स वो उनके लिए यही है कि अगर आप अकेले रह रहे हो, ठीक है। इवन जैसे मैं हूँ, चलो मैं तो फैमिली के साथ रह रहा हूँ, हम्म। ठीक है, लेकिन एक मुझे ये भी चीज़ फील होती है कि मैं यहाँ पे कोई भी ना, अब मेरी कंपनी में ना सारे मेरे से बड़े हैं एज में, 10-10 साल 15-15 साल अच्छा। बड़े हैं। मैं अकेला ही वहाँ पे नहीं, कोई हूँ जो है। रेफरेंस था उस कंपनी में कि जीरो रेफरेंस? जीरो रेफरेंस यार ये बड़ी मैंने बात है बिल्कुल। ये तो। फिर वो बंदे ने जाके इंटरव्यू में क्या ऐसी फूक मारी के लिए बंदे पे, वो कहता कि ठीक आ जाओ। तो उनको वही जो मैंने कहा ना कि एक माह में मैं जो है ना ये एड्स वगैरह का सारा कंपेन का सीख हम्म। सकता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने मेरे से सारा डाटा एनालिसिस का पूछा कि नहीं, डाटा ये तो एनालिसिस खैर का। हम मानते हैं कि वलीद हमारे में से थोड़ा सा क्लास में भी बड़ा ओबीडियंट था, थोड़ा नहीं है काफ़ी था, वो चीज़ों को सीख सूख लेता है, तो वहाँ पे कहा कि ठीक है भाई, हफ्ते में मैं गेम कर दूंगा आपकी, आप मुझे अपॉर्चुनिटी तो दो। एक इवन के 1 महीने बाद जो है ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैंने ये सारी एड्स वगैरह सीखी, और एक हम्म। महीने बाद मैंने जो है ना अपने सीनियर को कहा कि मुझे जो है ना कोई कंपेन तो मैं रन करता हूँ। ठीक तो है। मैंने मुझे पहली कंपेन मिली थी पोर्श की। ये जो अच्छा। पोर्श हाँ गा, हाँ, गाड़ियों का हाँ ब्रांड जो। उसको जो है ना उसकी मुझे यार कंपेन वो मिली। कंपनी तो बड़े बड़े ब्रांड्स देख रही है, प्योर मार्केटिंग एजेंसी तो। हाँ, इनके पास हुंडई है यहाँ पे, उनके पास GWM जो है ये सारी है। उसके बाद इनके पास शेवर्ले है, उसके तो बाद जेनेसिस। हफ्ते में ट्रेनिंग उन्होंने खुद दी या कोई यूट्यूब से देख के, या कोई प्रॉपर लर्निंग या ट्रेनिंग जैसे होते हैं? तो मुझे जो है ना बस मेरा जो सीनियर था एक यहाँ पे, वो श्रीलंका का था, उसने मुझे ना एक प्लान दिया कि जो है ना 2 हफ्ते में ये चीजें यार कवर करनी। श्रीलंका के बड़े मिलते हैं, क्लास में भी आपकी श्रीलंकन थे दो। हाँ, वो मेरे क्लास में भी था यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे भी सीनियर मिल गया। उसके अच्छा। बाद ये हुआ कि वो मैंने जो है ना उसके मुताबिक ही मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखी। हम्म। फिर मेरे पास सारा उसने मुझे जो है ना अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस जो उनका होता है पोर्टफोलियो ठीक है। पीछे, हाँ हाँ। उसकी एक्सेस दी हुई थी। वो मैं वहां से मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और फिर मैंने जो है ना स्टार्ट कर दी थी। ये नहीं क्या खुद भी चीज़ें अपने तौर पे एक्सप्लोर की कि भाई देखो ये कैसे मामला चल रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, इसी तरह है, क्योंकि एक ये भी होता है कि यहाँ पे फिर आपकी हर हफ्ते जो है ना क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। हम्म। तो फिर वो वहाँ पे जो है ना नहीं, आपको। क्लाइंट के लिए उन्होंने प्रॉपर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर करता है या सीनियर करता है, या खुद भी बंदा आ सकता है क्लाइंट के साथ, भाई ठीक है मैं करता हूँ? नहीं, प्रॉपर टीम जाती है यहाँ से जो है ना एजेंसी से उनके पास ठीक है। क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए हर हफ्ते। तो उनके साथ बैठ के मीटिंग वगैरह होती है, सारी तो जो डिस्कशन होती कॉर्पोरेट वाला कल्चर है बाहर का, वो वैसे ही है जो यहाँ पे है, कि बंदे ने एक्सपेक्ट किया था भाई सुबह 9 to 5 जा रहा है वो, या कोई मसला नहीं अगर लेट जा रहा है जल्दी आ रहा है, कोई इतना वो है। पूछने वाला नहीं है कि वहाँ होता है प्रॉपर? यहाँ पे होता है प्रॉपर। तो यही है कि हर हफ्ते जो है क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है उसमें एजेंसी की तरफ से हम्म। प्रॉपर एक टीम जाती है जो है ना सोशल मीडिया की जो टीम है, उसके बाद एनालिसिस का जैसे मैं हूँ, फिर ठीक है। एड्स का, फिर ये होती हैं कि जो होती हैं ये जो बिल बोर्ड्स की एड होती हैं, डिजिटल हम्म। स्क्रीन की एड होती हैं, इसके भी है हमारी कंपनी करती कंपनी है। में कितने एम्प्लॉयज हैं? कंपनी में होंगे कोई 120। ओके, यानी कि वो प्रॉपर कंपनी, यानी कि समझ गया मैं क्या सिनेरियो उनका, वो जारी बात है फिर प्रॉपर वो लेके चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। यहाँ पे हम्म। कोई एक्टिविटीज इसके अलावा भी है ओमान में, कि भाई बंदा सुबह जॉब पे गया तो शाम को आ गया, देन वो कैसे टाइम गुजारा, कि फ़ोन पे हमारी तरह स्क्रॉल करके या कोई गेम शेम करके? नहीं, ये डिपेंड करता है किस तरह आप अपना वक्त गुजारते हो, ठीक है। हम्म। अब जैसे मैं हूँ, इधर आता हूँ घर, मेरे पास जो है ना यहाँ हम्म। पाकिस्तानी एक बच्चा आता है ट्यूशन पढ़ने। अच्छा, किस फील्ड का वो? वो भी कंप्यूटर का ही है, मीन्स के वो अभी वो यहाँ जो पाकिस्तान स्कूल मस्का था उसका है वो। नहीं है, और लोकल लोकल है या पाकिस्तानी है? यहाँ पाकिस्तानी है यहाँ पे। ठीक है। तो उसको जो है ना मसला आता है फिजिक्स में, मैथ में और कंप्यूटर और में। वो तो ये पहले तूने फुल फुल नंबर लिए हुए हैं इंटर में भी और उसमें भी। तो वो जो है ना उसको मैं ट्यूशन देता हूँ, 2 घंटे उसको ट्यूशन देता हूँ। उसके बाद कोई
आधा घंटा मोबाइल चला लिया और फिर हम्म। बस नहीं उधर जाते इसी तरह। नहीं कोई ये नहीं कि बंदा जाता है कि भाई चलो दोस्त यार के साथ बैठ गया कोई महफिल लगा ली, जैसे यहाँ पे तो तेरे बड़े दोस्त है ना कि भाई आउट चले बाहर चाय पीते हैं, कोई इस तरह का सीन नहीं है अभी? ये मेरा इधर बिल्कुल भी दूर दूर तक दोस्त नहीं है। नहीं ठीक है बनाया वैसे नहीं है नहीं, या बस नहीं दिल मिलते किया? ही नहीं है यहाँ पे। एक ये है कि अब दिल भी नहीं करता, दूसरा ये है कि यहाँ पे है ही नहीं, सीधी यार बात। मैंने ना इससे पहले एक बंदे से इंटरव्यू किया, वो जर्मनी में रहता है, वो सेम बंदा यही कह रहा था कि भाई मेरा भी कोई ऐसा सच नहीं है, इतना है सही पाकिस्तानी, लेकिन नहीं अब दिल करता पता नहीं क्यों, या वो वहाँ वो की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ है। लेकिन ये है कि वो जर्मनी में है, वहाँ उसके इर्द गिर्द अगर वो एज अ स्टूडेंट गया है ना, तो उसके इर्द गिर्द स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है, हम्म। लड़के होंगे उसके हम उम्र होंगे, या एक दो हम्म। साल का गैप होगा, जो है ना जेन मिल भी जाता है, बात आप कर भी लेते हो, मिल जाता है कोई। ऐसे ही है। क्योंकि मतलब अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको कहीं भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे ये होता है कि भाई अब जैसे मैं आया हूँ, मुझे तो दूर दूर तक यहाँ नजर आते हैं, अगर मैं दुकान पे पाकिस्तानी। जाऊँ काम कर रहे हैं, इंडियन बंगाली सारे मिलते हैं। हम्म। लेकिन ना मुझे कोई अपना हम उम्र मिला है, और ना मतलब कि ऐसा कि जिसके साथ मतलब कि बंदा बैठ के बातचीत करे। ऑफिस में सारे लोकल्स हैं, ये इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तानी भी हैं? नहीं नहीं, मोस्टली इंडियंस हैं ऑफिस में इंडियंस? जो है। नहीं वो, हाँ, यार इंडियंस बड़े हर जगह सुनने हैं, वो भी बंदा मुझे ये बताया था कि भाई अच्छे खासे इंडियन है। मार्केट जो है ना वो सारी इंडिया से भरी हुई है, और मैं ओमान की मार्केट की बात करूँ तो वो नहीं वो 80%। स्किल्ड लेवल इंडियंस हैं या वो ऑड जॉब्स को लेबर टाइप है? स्किल लेवल पे भी इंडियंस, अगर स्किल वाइज बात करें तो इंडियन सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। ठीक है। और लेबर में भी है, इनका रोल लेबर में भी ये काफी ज्यादा है, लेकिन स्किल लेवल पे जो जॉब्स है ना वो इंडियंस की काफी ज्यादा है, जो ना मार्केट है यहाँ पे। ओके। तो हम्म। जो पिछले दिनों मामला को बनाया, जो पता है कि जुलाई में, तो कोई ऐसा वैसा हुआ कि वहाँ पे नहीं नहीं नहीं, गया वो कोई? ऐसा नहीं, यहाँ पे सारे अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि नहीं उनको भी यार फिर पता है भी तुझे पता है कि पाकिस्तान में हालात तो इस हद तक आ रखे हैं, बंदा नाम सुनते हैं, या हमारी टीम ने भी यहाँ तक की हरकतें कर दी थी शुरू, तो उनकी टीम में सॉरी, तो यहाँ पे कुछ नहीं इसका कोई असर है? कि उसका असर नहीं है, बस ये जो है ना दिल में रखते हैं ये चीजें, क्योंकि यहाँ उनको पता है कि अगर हम कोई ऐसी बात कर देंगे तो कंपनी में बैठे हैं यहाँ हमारे ही चीजें को ओके अच्छा, ये चेक एंड बैलेंस है कंपनी का? हाँ, चेक एंड बैलेंस आ रहा होता ही है। अगर कोई आपकी बहस हो गई है इस वो देखेंगे ही कभी कि हुई क्या। बहस ऐसे, या किसी को सुनता है भाई इस टॉपिक पे ही हो? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। नहीं यार तू वैसे ऐसा बंदा तो है कि देख, मुझे पता है कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड मिले तो उसके साथ गपशप लगा के भी बताओ आप क्या चाहते हैं मैं क्या क्या। करता हूँ, लेकिन ये था कि जब उनके जहाज गिरे थे, मैंने जो है ना वो वहाँ पे था, इंडियन सिख था वो, अच्छा। उसको मैंने जो है ना बताया सुबह आके, मैंने कहा आपके जहाज गिर गए हैं, तो वो जो है ना उसके रंग उड़ गए। अच्छा। ठीक है, तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता। वहां पे नॉर्मल दिन नहीं था जब यहाँ पे जहाज पूरी जंग चल रही है और वहां पे आप सुबह उठे हो तो जा रहे हो? वहाँ पे तो नॉर्मली था, जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे ही, लेकिन मेरे दिल में था ये चीजें कि भाई क्या खबरें चल रहा सुन है रहा ये। था उस दिन के भाई क्या मामला तो हो रहा है कैसे? मैं था भाई, मैं बिल्कुल जो है ना, कह लो कि अप टू जो है ना, मैंने अपने आप को रखा अब हुआ था तो जो है घर ना। से भी खबर आ रही है ना कि भाई जहाजों की आवाज आ रही है, उस दिन तो फैसलाबाद से बड़े जहाज उड़े थे। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है ना मैं देख रहा था क्या चल रहा है जो है ना, ठीक बिल्कुल। है। हाँ, ओके। तो फिर मैंने वहां पे उसको मैंने कहा कि जहाज गिरे हैं आपके, तो वो उसके रंग ही उड़ के कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हम्म। गलत खबर है। तो मैंने जो है ना उसको, टाइम्स ऑफ ओमान यहाँ पे बड़ा मशहूर, अच्छा। तो उनकी मैंने जो है ना न्यूज निकाल के उसको दिखाई कि ये देखो ये भी कह रहा है। तो वो जो है ना उस चीज को जो है ना बस ये जो है नहीं ना। है वैसे फ्रेंडली है कि नहीं भाई, दिल में रखते हैं बात, कोई इस टाइप की चीज़ के नहीं नहीं नहीं, चलो यहाँ पे जो मुझे मिले हैं जो ऑफिस में वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छा। इनको जो है ना मैं अच्छे ये नहीं बंदे हैं। कहूँगा कि जी ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है। मेरे साथ तो अच्छे तरीके से, वैसे उम्र में मेरे से 10-10 साल बड़े हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो बिल्कुल भी नहीं है कहते कि यार ऐसे वैसे, नहीं तो ठीक है। वो कंपनी में सारे 5-5 10 साल बड़े हैं, तो जो बंदा जाता है या ब्रेक टाइम में ऑफ टाइम में कोई गपशप होती है कि नहीं, बस काम किया तो वापस घर में? थोड़ी बहुत गपशप हो जाती है, वो भी बस ये कि हाँ भाई क्या हालात चल रहे हैं इधर, ठीक हाँ है। भाई क्या हालात चल रहे हैं उधर, ठीक है। ठीक है। तो बस ये, इससे ज्यादा नहीं होती क्या है। टाइमिंग्स क्या है? मेरी 8:30 होती है, 8:30 से लगा लो के 5, सवा नहीं तो 5। ओवरऑल इनका कल्चर हमारे जैसा है कि नहीं, सुबह उठते हैं तो काम पे गए तो फुल मैनर्ड तरीके से पंचुअल रह के? नहीं, जो बाहर वाले लोग हैं वो तो पंचुअली होती हैं, लेकिन यहाँ के जो अपने लोग हैं, अरबी हैं, जरा वो जरा इजी है, चिल माहौल है नहीं अरबी उनको। सारे ही चिल माहौल है, इजी में पता है उनको घर में तो तेल के कुएं लगे उनके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है घर में भी वो काम यहाँ भी लोग करते हैं। अब नहीं यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली अब सिस्टम बना रहे हैं कि हम्म। अपने लोगों को ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कोई जॉब है ना वहाँ पे नहीं कुछ जो तब है फील्ड। कि अगर वो इतने वो स्किल्ड हों और नहीं, यहाँ पे हैं यूनिवर्सिटीज यहाँ के जो है ना बड़ा ये दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जो यूथ है उसको बड़ा तैयार कर रहे हैं। ठीक है। कुछ फील्ड है वहाँ पे कहते हैं कि लोकल जो है ना जॉब करेगा बस, बाहर से हम्म। नहीं कोई कर। तो फिर वो लोकल के लिए ही जॉब होती है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज है कि इतने परसेंट ओमानी होने चाहिए, इतने हम्म। परसेंट इस कंट्री के होने चाहिए, ये भी उन्होंने परसेंटेज रखी। ठीक है। तो ये नहीं होता कि बस अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में सारे इंडियन काम कर रहे हैं, या एक में सारी पाकिस्तानी कर रहे हैं, पोर्शन या रखा सारे हुआ है ओमानी कर उन्होंने। रहे हैं। तो जो है ना आपको डिफरेंट जो है ना मिक्स्ड कल्चर मिलता है। समझ गया मैं, समझ गया मैं।
ओके, अच्छा ये वैसे है कॉम्पिटेंट लोग हैं अरबी खुद जो ओमान के हैं कि नहीं यशी में ही नहीं है? नहीं नहीं, याशी में नहीं है ये। मैं कहूँगा कि जितने अरब कंट्री हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है ना ये शरीफ में कहूँगा। शरीफ? हाँ। ये शरीफ मतलब का क्या मामला है, ये कहाँ से निकला है? ये मानता है कि अगर आप दुबई में देखो ना, हाँ तो हाँ। आपको पता क्या हालात है उनके, जरा वो याश ओए, हुए हैं। अगर शैतानी आप लोग हैं सऊदी अरेबिया में भी अगर आप हिजाज का हिस्सा निकाल दो, हम्म तो उसके बाद तो पता ही है क्या हालात चल रहे हैं। हम्म कतर में भी इसी तरह है, बहरीन में भी इसी तरह है। लेकिन हम्म। ये जो लोग हैं, अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। ये जो हमारे लोग हैं, अगर तुम सर्च भी करोगे ना, तुम देखोगे कि ये वाकई इन सबसे टोटली डिफरेंट है। कि ये जो है ना इतना साद ज्यादा जो है ना कह लो कि शौक वगैरह नहीं है, सादगी जो है ना पसंद करते हैं लोग। नहीं, सादगी से मुराद है कि जब बंदा को बाहर आता जाता है, को देखता है, को फन भी करते हैं, फन एक्टिविटीज हैं जैसे हमारे यहाँ पे। नेशनल डे था कल। ठीक कल है, नेशनल डे नेशनल। था? ठीक है। वो तो भाई उन्होंने, मैं कहता हूँ कल हम बाहर गए थे जरा नहीं, किसी हमारे काम से, 14 अगस्त पे वो बैंड बाजे वाले वो वाला सीन क्या कुछ और? तो पाकिस्तान को ये चीज हम मिस करते हैं कि ये चीज नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग गाड़ियां अपनी सजाई हुई हैं, झंडे लेके निकले, मतलब कि ट्रैफिक सारी ब्लॉक थी। ये क्या वो कल्चर इनका है, इस चीज़ को बड़ा ऑन करते हैं वो? हाँ, ये सारे गल्फ में ही है, सऊदी अरब में भी अब देखे ये भी ये चीज है। वो कभी अकेला ग्रोसरी वगैरह करने गए कि शॉपिंग वगैरह करने, कोई चीज़ वगैरह लेने बाहर से, के फैमिली पे छोड़ा सब? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ अपनी चीजें अगर मैंने लेनी हो। मैं यहाँ सब पास ही दुकान है, मार्केट है, बड़ी अच्छी है। अच्छा। वहाँ पे मैं नहीं जाता तो हूँ। वहाँ हाँ, पे कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता, या इंग्लिश समझते हैं या बिल्कुल पाकिस्तानी है? बिल्कुल भी नहीं है, सब लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है नहीं, इसकी क्या यहाँ। वजह, और भी है वो, और इसकी चीज़। वजह यह है कि यहाँ पे जो है ना मोस्टली ओमान में ये चीज है कि बलोची लोग बहुत ज्यादा हैं। बलोची? हाँ, बलोची लोग इस तरह है कि ओमान पहले था ग्वादर का हिस्सा, ऐसे ही है? तो ग्वादर जो है ओमान का हिस्सा था। ग्वादर ही ठीक। मान का हिस्सा, हाँ, ओमान का? तो फिर जो है ना जब पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के लोग थे ना उनको बुला लिया ओमान, कि आप ओमान आ जाओ। ठीक ठीक है। है। वो बलोची लोग थे। तो वो जो लोग हैं यहाँ पे आ गए हैं, वो हैं भी ओमानी भी हैं। ठीक है वो कह लो कि नस्ल से बलोच हैं, हम्म। नेशनलिटी ओमानी है। तो ओमानी उनको नेशनलिटी है? भी आती है, अरबी भी आती है, उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं। अच्छा। तो मोस्टली यहाँ पे जो शॉप्स हैं वहाँ पे आपको जो मिलते हैं वो जो है ना बलोची होते हैं। ठीक हम्म। है। तो उनके साथ तो मसला ही नहीं आता है जो है ना बात करने में। ठीक है। जारी हाँ, बात है, वो वो अपना ही लगता है, ऐसा ही बंदा है। पहले दिन मैंने आगे ना इंग्लिश में बात की उससे जरा अच्छा। मैं क्या गया ना, इंग्लिश में बात की। मैंने कहा शायद उसको समझ नहीं आएगी, तो मैं इंग्लिश में बात कर। मैंने इंग्लिश में बात की तो वो ना उसको समझ आ गई कि ये पाकिस्तानी है। उसने आगे ना मुझे उर्दू में जवाब दी, अच्छा। तो समझ गया। मैं कहा चलो ठीक है। कोई है हमारे साथ वैसे फ्रेंडली है क्या कोई? नहीं क्या बिल्कुल चिल सीन है, जैसे नॉर्मल नहीं, बंदे बात करते हैं? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, हमें ये लगता है ना कि मैंने कहीं सुना कि भाई सऊदीया के जो लोग हैं ना, लोकल वहाँ के पाकिस्तानी को बड़ी है कि वो देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, अच्छा इसको जरा लिफ्ट नहीं करानी आपने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर तरह के, हर जगह हर तरह के लोग हैं। ठीक है। हम्म। वहाँ पे भी बड़े अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी होंगे। नहीं, ठीक एक है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है ना कंट्री का, कि वो क्या आपके बारे में, जैसे हम इंडियंस के बारे में टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे तो अच्छे लगते हैं वो, लेकिन सबको नहीं लगते वो, मेजोरिटी को नहीं लगते वो। मैंने हाँ, जिससे ये भी तो है, सुना है वो यही कहता है कि भाई इंडियंस हमारे साथ तो सही है, हमारे साथ तो कभी नहीं उसने ऐसा किया या वैसा किया। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैं अब जाता हूँ बाहर जाता हूँ, ठीक है, टैक्सी में, इवन कि मैं रोज जो है ना टैक्सी पे जाता हूँ। हम्म। ठीक है। तो टैक्सी में भी जो मिलते हैं वो इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं। ठीक है। अच्छा। और वैसे बाहर जाओ, मस्जिद जाओ, वहाँ पे हर जगह इतने अच्छे तरीके से लोग मिलते हैं। तो यानी कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सीन है फुल ऑन है, ये यूज़ करते हैं कि लोकल अपनी कन्वेंस वगैरह भी? नहीं नहीं, लोग लोग मोस्टली यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ लोगों ने अपनी रखी हुई हैं। पब्लिक ठीक है। ट्रांसपोर्ट है वैसे इनकी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस भी चलती हैं, नहीं, टैक्सीज भी अच्छी चलती हैं। प्रॉपर चलती है जैसे हमारी वो चीमा बस स्टाइल में होती है? नहीं, प्रॉपर चलती हैं, प्रॉपर बसेस चलती हैं। ठीक है, ओके। रूट्स बने हुए हैं। ओके। हाँ, और शेयर टैक्सीज होती हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ ना यहाँ पे कि जो प्राइवेट टैक्सी होती है कि एक होती है कि शेयर। हम्म। ठीक है, अगर लोगों के साथ आप बैठ जाओ तो वो ज्यादा यहाँ पे चलती। अच्छा, मैं बताऊँ ना, मेरे माइंड में सऊदीया की भी और ओमान की इमेज ये है कि जरा बैकवर्ड से लोग हैं, थोड़ा पुराने स्टाइल के, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बाहर निकला नहीं हूँ आज तक, तो क्या ऐसा है कि ऐसा नहीं हमसे बहुत एडवांस है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, अरबी जो है ना एडवांस है। अच्छा। तो मतलब कि ये चीज है कि उनके पास जाहिर सी बात है, पैसे तो हैं। उसी पे गेम करनी है सारी इन्होंने? पैसे हैं तो लाइफस्टाइल वो उसके मुताबिक जो है ना अपना लाइफ स्टाइल रखते यानी हैं। कि ओवरऑल बड़ा गुड है? वो अच्छा है लाइफस्टाइल। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ी शोखियां मारते हैं ये हाँ वो। हाँ यहाँ पे भी गाड़ियां तो हर किस्म की देखने को मिलती हैं, घर हाँ हर हाँ। किस्म के नहीं, अच्छे हमारे भी हैं। केस में ये होता है कि हम चीज़ पाकिस्तानी लेते ही इस वजह से हैं कि अगले को दिखानी है, अगले को करना है, शो ऑफ वाला बड़ा लेकिन बात यहाँ है। पे ऐसी कोई चीज नहीं है, मैंने देखी यहाँ पे लोग जो है शौक के लिए लेते हैं, अपने शौक शौक के के लिए लिए। लेते हैं? और जो मतलब कि ये भी है कि चीज कैसी है, अच्छी है नहीं। ठीक है। हम्म।
लेकिन मोस्टली होता है कि अपने शौक के लिए लेते हैं, उनको वो चीजें पसंद होती हैं। हर किसी के पास पैसे हैं, वो कि दूसरों को दिखावे के लिए लेगा नहीं यानी कि जो ओमानी एक्चुअल में है नेशनल, वो बंदा हल्का नहीं है, माड़ा बंदा नहीं है वो, आसान लफ्जों में। नहीं नहीं, इतने नहीं है कुछ, मतलब के होंगे हम्म। जो है, कह लो कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मल होंगे, लेकिन उनका भी लाइफस्टाइल अच्छा चलता है, मैं ये कहूँ। ओके। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अमीर होते हैं फिर वो तो फिर। समझ गया मैं, समझ गया मैं। हाँ, ओके। यानी कि ओवरऑल लाइफ यहाँ पे बड़ी सेट चल रही है। और बंदा जो, अगर आपके फील्ड की जॉब है ना यहाँ, ठीक है, यार अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, हाँ हाँ। फील्ड की जॉब है, फिर आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस चलती है। किसको कहते हैं, 1 साल को, 6 महीने को, या काम आता है नहीं आता, एक्सपीरियंस हाँ, हो बस? एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि 2 ईयर से ज्यादा का हो, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल 2+ ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक फिर है। आपका चांस बनता है कि आपकी यहाँ पे जॉब होगी अच्छी। ओके। ठीक है, उससे पहले आप अप्लाई करते रहो, कोई पता नहीं है, जो जैसे मैं अप्लाई करता रहा, मेरी जो है ना बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ मैंने अप्लाई ठीक है। किया और उसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो या अपनी होम कंट्री से कर रहे हो, फिर भी चांसेस बहुत कम हो जाते यानी कि ना हैं। हो ठीक। इम्पॉसिबल है गेम। हाँ बिल्कुल, वो रिमोट जॉब में शायद आप कहीं रख लें, शायद भी। रिमोट वाला कल्चर यहाँ पे है, कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हाँ, हमारी कंपनी में हमारे रिमोट वर्कर हैं, पाकिस्तान से हैं, तो अच्छा, उसके रिमोट बाद। वर्कर में ये होता है, रिमोट वाला बंदा या तो हाईली स्किल्ड होता है या बिल्कुल वो इंटरनी लेवल का होता है, ताकि उसको बस टू द पॉइंट टास्क दिए और वो कर लिए उसने, टू टू टास्क। नहीं नहीं, हमारे जो है वो स्किल उनके पास अच्छी है काफ़ी, पाकिस्तान से भी हैं, उसके बाद इजिप्ट से भी है, इंडिया से भी हम्म। है। तो जो है ना यहाँ से जो काम वगैरह वो करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का कोई है ग्रुप शुप बना के भाई, वीकेंड में मिलते हैं, बैठते हैं, कोई महीने बाद कोई बैठते हैं कि? लोग वाकई मिलते हैं लोग, जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे हैं, जो भाई हैं उनके दोस्त वगैरह हैं, हम्म। तो वो मिलते हैं, हफ्ते बाद मिलते हैं, महीने बाद। ठीक है, तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, लोग फैमिली के साथ प्लान करते हैं, उसके बाद जाते हैं, बीच पे जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, यहाँ ये के तो, सारा। यहाँ के बीच तो खैर वो वैसे नहीं होने, बीच में जो बंदा यहाँ से सोच के जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जाता, अब हम जाते हैं ना, फैमिली के साथ जाते हैं, तो फैमिली बीच है सारे, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कर देखा। अच्छा, इनकी प्रॉपर वो होगा जो लेकिन इस्लामिक वैल्यूज़ हैं प्रैक्टिकल उसका करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कि बस ऊपर? मैंने यहाँ पे जो मोस्टली जो है ना, मोस्टली क्या, मैंने 99% जो ओमानी लोग देखे हैं ना, जो लेडीज देखी हैं हिजाब में ही देखी। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं देखा कि किसी ने जो है ना नहीं, एक हिजाब यहाँ। होता है कि आप फोर्सफुली गवर्नमेंट की तरफ से कह रहे हो, एक होता है कि नहीं, बंदा खुद उसको पता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मुझे एहतियात करनी है। उस चीज को लेकर वो थोड़ा फैशन में ले आते हैं कि भाई अगर उन्हें हिजाब वो करना यार है वो आजकल की अल्लाह माफ़ करे, वो गॉन बुरके भी तो बड़े एडवांस लेवल के आ रहे हैं ना, पता ही नहीं लगता क्या पहना हुआ है। नहीं, वो चीज यहाँ पता लगता है कि यहाँ पे उन्होंने क्या पहना है, लेकिन जो है ना वहाँ उसमें भी बड़ी वैरायटी यहाँ पे मैं कहूंगा आ गई है। हम्म। वैरायटी के साथ जो है ना वो उस चीज को इन्होंने अपना फैशन बनाया हो। ओके। लेकिन ये नहीं है कि बगैर उसके मैंने देखा हो। हमारे कल्चर से कितना के मिलते जुलते हैं ये ओमानी वाले? जैसे हमारा होता है ना कि रात को तो देर तक दुकानें खुली, शॉपिंग वाली सब कर रहे हो, मॉल्स खुलते ही, बल्कि रात को एक्टिविटीज़ रात को होती है, दिन में तो कुछ भी नहीं, 10-11 बजे लोग आते हैं सो के उठ के। तो यहाँ पे क्या सीन है कि रात को भाई मगरिब के बाद खत्म, शट डाउन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगरिब के बाद शट डाउन 12 बजे तक, इवन के 10-11 बजे तक मॉल यहाँ पे खुले होते हैं। हम्म। ठीक है। और नाइट लाइफ जो यहाँ पे भी है, लोग ये होता है कि मोस्टली क्या करते हैं कि बाहर जो है ना इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अच्छा, तो ये किसी। हिली एरिया है? हाँ, मेरे अच्छा। इर्द गिर्द हर तरफ जो है ना पहाड़ है, अच्छा। जिस एरिया में मैं यार ये रहता मैं हूँ। हाँ। वीडियो कॉल फिर किसी दिन करूंगा ऑफ कैमरा में, तब मुझे दिखाएंगे। हाँ, लेकिन ये चीज है कि वो पहाड़ ऐसे हैं कि अगर आप देखोगे, एक दो बार ही देखोगे कि बस ठीक है, वो उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं नहीं, कहूँगा हमारे तो सुपर। पाकिस्तान में पता कि भाई, इस कर्दू में, नारंगगढ़ में, मणि में तो रश ही लग रहा था, लोग ऐसे शुदाई होते हैं। वो पहाड़ वो टाइप के हैं, वो ये तो को नहीं। मिट्टी के पहाड़ हैं या और? मिट्टी के पहाड़ हैं सारे, पत्थर के मिट्टी के पहाड़ हैं, सूखे हुए सारे। तो ओके। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती कि आप एक बार, हाँ, जब आप नए नए आते हो देखते हो पहाड़ हैं, ये वो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो वक्त के साथ जो साथ कहते हो नए अच्छा। बंदे का जाने वाला शौक है, वो कितने की देर में उतर जाता है कि भाई उसका शौक उतर जाता है कि भाई वो इंटरनेशनल टूर पे हैं, वो किसी और मुल्क में, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं? 2 महीने में उतर जाता है सारा। अच्छा। हाँ, उतर जाता है सारा। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से क्या चीज़ मिस होती है, फैमिली और इसके अलावा? फैमिली, उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल दोस्त होते हैं, एक आपकी जिंदगी और तरह की होती है कि हाँ आप हाँ। भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कहीं ऐसे स्टूडेंट ही है। हो, यूनिवर्सिटी आए या यूनिवर्सिटी से ही कहीं चले गए बाहर, हम्म। चलो वो आज के घर जा हाँ, रहे हैं ऐसे कल। यही होता ही है काम। अगर आप इवन काम भी कर रहे हो ना पाकिस्तान में, अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट जो है ना आपकी है, हम्म। अगर वहां से आपकी जॉब यहाँ पे होती है, फिर भी ये होता है कि चलो घर आए काम से, जॉब से, उसके बाद चले गए दोस्तों के पास, चले गए, मिल लिया, इससे मिल हाँ, लिया, ऐसे उससे ही है। मिल लिया। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2-3 दोस्तों की इकट्ठी कहीं जॉब हो गई है, तो फिर तो वो मैं कहता हूँ मौज लग जाती है कि मौज लग चलो। जाती है फिर।
मौज इस तरह होगी कि चलो यार ये पता होगा कि हाँ यार, हाँ भाई जॉब खत्म हुई कहीं मिल लेते हैं, बैठ बैठ लेते हैं। जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, कि बहुत ही कम है कि नहीं, हो एक गए भाई। होता है कि बंदा अगर इंट्रोवर्ट हो वो खुद ही बचता है कि भाई ठीक है मुझे मिलना नहीं है किसी से, मुझे नहीं जाना। एक होता है कि वो एक्सट्रोवर्ट हो के उसको मौका नहीं मिल रहा होता, कि वो ऑप्शन ही नहीं है कोई। हाँ, ये समझ लो कि मेरे साथ दूसरा ऑप्शन है कि मेरे पास मुक्ति कोई नहीं। एक्सट्रोवर्ट हो के बंदा कहता है, लेकिन खैर ये है कि बंदा वो टाइम टू टाइम एडजस्ट कर जाता है उसी इन्वायरमेंट में। अभी वैसे मैं भी ना यूज टू हो गया हूँ, पता घर आना है, ये काम है करने वाले हैं कि ये हम्म। उसके पास हो गए। जब वीकेंड आता है, हाँ, तब थोड़ा फील होता है कि भाई 2 दिन अब क्या करें। ठीक है। हाँ तो हाँ। फिर जो है ना बंदा सोचता है क्या करें, फिर मैं तो चलो सिस्टर के पास हूँ तो इनके साथ वक्त गुजरता है, अच्छा गुजर हम्म। जाता है। लेकिन ये है कि जो आपके दोस्त होते हैं वो मतलब कि आपको याद आते हैं काफी। बाय रेस्टोरेंट्स वगैरह पाकिस्तानी कुजीन वगैरह सारे वो मिल जाती हैं डिशेस वगैरह इजीली, कोई मसला नहीं है खाने शाने। यहाँ मतलब अरब कंट्री है, यहाँ पे तो हराम हराम का कंसेप्ट बहुत शायद हो गई, मैंने नहीं देखा अभी तक। अच्छा। ठीक है। हाँ, मैंने अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट मिलते हैं, उसके बाद आपको इवन के हम्म। अफ्रीकन मिलते हैं रेस्टोरेंट, उसके बाद कह लो के सीरियन मिलते हैं, उसके नहीं, बाद बंगाली मस्कत मिलते में कोई इंटरनेशनल फॉरेन लोग बहुत हैं या हैं। नहीं है काफी, मोस्ट जो यहाँ की इनकी मेरे ख्याल से आबादी होगी 50 लाख। ठीक है। उसमें से आधे जो है ना फॉरेन लगा लो। नहीं तो इसका मतलब कि हर दूसरा बंदा आपका फॉरेन नजर आ रहा है। हाँ, अगर मैं अच्छा। यहाँ बाहर सड़क पे निकलूँ ना, तो हाँ। जितनी दुकानें हैं ना वहाँ पे जितने काम कर रहे हैं वो सारे बाहर के ही हैं। कोई बंगाली होगा, कोई इंडियन होगा, कोई पाकिस्तानी होगा। ओके। हम्म। ये तो अरबी अरबी यहाँ के वैसे ही हो टॉप शॉप पहन के, तो वो वाले इस चक्कर में तो ऐसे ही है बिल्कुल, इनका अपना है कि उन्होंने वो इनकी कैप होती है। क्या ठीक होती है। है वो। और उसके बाद तो पहनी नहीं होती यार, है। ये और तो मुझे लगता है कि कैमरे के सामने ऐसे आते होंगे अपने वो डेली रूटीन में तो ट्राउजर पैंट शर्ट ऑफिस मैंने। भी ऐसे ही आते हैं, ऑफिस भी ऐसे ही आते अच्छा। हैं। हाँ बिल्कुल, उनका मतलब कह लो कि सारा दिन ही उसमें गुजरता है। कोई एज फेलो माने मिला है जिससे गपशप हुई हो। हाँ, यहाँ मिला था, मेरे जो रतनम बिल्डिंग यहीं पे हैं एक दो अच्छा। भाई हैं, मतलब कि 3 भाई हैं। ठीक है। ठीक है। एक थोड़ा एज में लगा लो मेरे से साल बड़ा होगा, हम्म। बाकी 2 छोटे होंगे। तो लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे अरबी थोड़ी बहुत समझ आती है। तो वो बस सलाम दुआ, हाँ क्या हाल है, बस ठीक है, नहीं यार, इससे ये तो ज्यादा इनको तो अरबी आती है, और ये तो मेरा ख्याल है कि वो इस्लाम को भी बड़े बेहतर तरीके से समझते होने और इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते, ये पता नहीं मुझे अब। नहीं, ये चीज नहीं है कि भाई समझते हैं या नहीं। हाँ, अरबी इनकी जुबान है, उस चीज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो हूँ मैं के क्लोज हूँ, वो चीज नहीं है अच्छा, यहाँ वो पे। चीज़ नहीं है। नहीं, हैं लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत अब मतलब समझ गया कि मैं, समझ गया मैं। अच्छा, एक बंदा जो पाकिस्तान से जाना चाह रहा है यहाँ पे, वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर वो ऑड जॉब्स वाले ही आते हैं। उसको कोई सजेशन है कि भाई जेन में ये चीज़ बना के आनी है, इस तरह से लेके आना है, वो जो सारा वो ब्यूटीफाई इमेज करके दिखाई जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकल वो चीज़ ये है। लेबर वीजे पे आते हैं ना, वो तो भाई ये चीज ध्यान में बैठा के हैं कि आगे नहीं, एक बहुत में। एक बंदा जो यहाँ पे पहले नंबर पे वो है कि जो स्किल्ड जॉब उसकी मिल गई है, रिमोट हो रही है, या उसका कोई जैसे कनेक्शन आपका बना कोई उसका भी बन गया है, उसके क्या सजेशन है उसके लिए। उसके लिए सजेशन ये है कि मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आपको अच्छा पैकेज मिल गया ना, फिर आप मतलब कह लो कि यहाँ पे लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी ठीक है। गुजरेगी आप जो है ना। हाँ, ये होता है कि अब फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, ये चीज़ है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कह लो कि वैसे अगर कह लो कि जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी पुरसकून गुजरेगी, कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक है। तो पाकिस्तान जैसा ना, अगर रात को आप 12-1 बजे बाहर फिर हाँ टेंशन ऐसा ही लगी है है। कि भाई किसी ने आके लूट लेना है, यहाँ ठीक पे है। आप रात 2 बजे नहीं, तीन ये बजे बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, हकीकत में भी ऐसा ही है कि भाई वाकई जीरो मैं ऐसे टेंशन है। ही हूँ। किसी मैं रात 2 बजे भी यहाँ फिर रहा हूँ ना बाहर, मुझे 0% टेंशन है कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाए। अच्छा, ठीक। इतनी छोटी बंदे को। बिल्कुल श्योरिटी है कि मैंने आज तक यहाँ पे कोई क्राइम रेट मैंने सुना ही नहीं है कि किसी ने कोई चोरी की है। अच्छा। हाँ, साल हो गया मैंने नहीं सुना कोई हाँ ऐसा यार, हमारे वाक्य। खबरों में इसके अलावा कुछ और आता नहीं है, तो फलाना मतलब माफ करे कट हो गया तो फलाना को एक्सपायर हो गया। ऐसा नहीं है यहाँ पे, जो है ना बहुत रेयर जो है ना हम्म। मिलता है कि ऐसा कुछ हो गया हो। यहाँ की सोशल मीडिया फीड में पाकिस्तान का कंटेंट शो होता है कि वहाँ का कंटेंट शो होता है। मुझे पाकिस्तान का भी होता है, यहाँ का भी होता है। अब मैंने यहाँ के जैसे फॉर एग्जांपल कुछ न्यूज़ चैनल है यहाँ के, उनको मैंने फॉलो फॉलो किया हुआ है। किया। हाँ हाँ। तो मुझे ताकि यहाँ की थोड़ी खबर पता रहे कि भाई क्या हो रहा नहीं, है यहाँ वहाँ की पे। खबर तो यहाँ पे तो वो बादशाह वाला सारा सिस्टम है, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, तो वो सब कुछ बताती होनी अगर कुछ मामला बन भी जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ का पता चल जाता है। वो पाकिस्तानी भी, मैं मोस्टली पाकिस्तानियों को भी जो है ना फॉलो किया हुआ है, तो पाकिस्तानी नहीं, जो है ना सारा पाकिस्तान के पीछे खबर रखने का दिल करता है, ये शौक है, ये अंदर चूंकि जीन्स यहीं के हैं। यार बात ये है कि जो भी वो कंट्री तो है ना, हाँ। जो क्या है वो एक चीज देर में रहती है, दिल में रहती है कि यार क्या हो रहा है पीछे। क्या हो रहा है विजय, ये इनके ख्याल चीज़ रखता ना है भाई आपके बंदा। दिल में रहती है। जब आप बाहर आते हो ना, ये चीज आपके जहन में रहती है कि भाई ये बाहर है, ये घर नहीं है।
अच्छा। घर में नहीं रहते आप। नहीं यार वो देखना, घर। भाई आपके केस में तो टोटल स्टोरी और है। हम्म। तो वो तो एक किस्म का मुझे तो लगता है कि घर वाला सीन होगा बड़ा, ठीक है, बच्चे भी हैं और फैमिली वाला कल्चर है सारा। ऐसा फील नहीं होता है, कह लो कि मैं जो ना बाहर आया हूँ कहीं, जब मैं घर आ जाता हूँ। अगर इनको लिस्ट से बाहर कर दें तो लगता है कि भाई ज़िंदगी और बड़ी टफ होनी थी, या कुछ शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता। नहीं, जिंदगी टफ होनी थी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भाई सिर्फ ये। सोच समझ के बताना है, बाद में अगर ये वीडियो सुनेंगे ताकि उनको पता लग जाए ना कि वलीद को कहा कि वलीद भाई छुट्टी। नहीं नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि मैंने आना था जर्मनी के लिए, ठीक हम्म, है। उसके लिए अगर मैं यहाँ आता, मेरी सिस्टर यहाँ ना होती, ठीक है, तो मेरी बहुत टफ टाइम गुजरना अच्छा। था, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का था, वो मुझे मिला, वो भी जर्मनी के लिए ही आया था, हालांकि हम्म वो अपने पता नहीं कजन के पास रह रहा था यहाँ। तो वो मुझे बता रहा था कि यार इतना खर्चा हो जाता है, ये है वो है, मतलब कि वो खर्चे मुझे बता रहा था सारे, कि बहुत हम्म। मुश्किल है यहाँ पे मेरा वक्त गुजारना। तुम जो वैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कि जिसकी फैमिली नहीं है, ठीक है, या कोई जॉब जॉब का सीन नहीं बना हुआ, आगे यहाँ से जाना है, तो फिर हम्म। उनके लिए बहुत थोड़ा टाइम नहीं तो फिर गुजरता है। पाकिस्तान से बंदा सारी अरेंजमेंट करके जाता है, हॉस्टल की, अपार्टमेंट की, रहने की, या वहाँ जाके करना पड़ता है आपको? ये होता है कि आपको जो है ना कोई रिलेटिव मिल जाता है, ठीक कुछ है। देर आप उनके उनके पास रुक जाते हो, ठीक है। हम्म तो अब वो यहाँ पे आप देखते हो रूम वगैरह कोई मिल जाए आपको जो है ना, तो हम्म। फिर आप वहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाते हो, ठीक ठीक है। है। कुछ होते हैं उनका कोई भी नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर जो है ना यहीं से जो है ना कोई ढूंढ के जाते हैं, और ठीक। जॉब्स इजीली मिल जाती है बंदे को यहाँ पे, कि वो भी कंपटीशन नहीं, है? और अच्छा। जॉब का ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब फॉर मतलब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई और जॉब वगैरह मैं नहीं कर सकता इसके साथ, नहीं कर ठीक है। सकता? नहीं कर सकता नहीं, यहाँ कंपनी की पे। तरफ से अलाउ नहीं है? कंपनी भी, हुकूमत की तरफ से भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों? नहीं, बंदे ने अपना टाइम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये इनके जो है ना रूल्स के खिलाफ है। तो तो नए तो बंदे के आप लिए और जॉब्स मिलना आसान काम है नए बंदे के लिए? नए बंदा ये है कि फॉर एग्जांपल ये, आप सबसे पहले तो ये है कि जब आप यहाँ पे आए हो ना, तो आप आए हो किसी ना किसी वीजे के थ्रू, ठीक है, कोई वीजा जो लेके आए हो। है, जो एज अ स्टूडेंट के लिए आता है, वो किस वीज़े पे आता है? विजिट वीज़े पे आता है वो? तो स्टूडेंट मैंने नहीं देखा यहाँ पे कोई आया हो, नहीं, बहुत ठीक कम है। है। मैंने मतलब पॉइंट परसेंटेज मैंने सुना भी नहीं आज नहीं, तक कि मेरा कोई ख्याल है कि आया। वो जैसे वो आपके केस में भाई रूट बना के जा रहे हैं जर्मनी की साइड का, तो वो कौन सा वीज़ा है वो वाला? वो यही है कि जैसे फार्म जो एम्प्लॉयमेंट का वीजा है ना, 2 साल का होता ठीक है, है। वो वीजा लेके नहीं, आओ। वो वीज़ा पैसों का मिलना है या किसी की रिकमेंडेशन में मिलता है? पैसों का मिलता है ज़ाहिर है। उस अब हम। मिलने के बाद आपने जॉब्स खुद ढूंढनी है? नहीं नहीं, वो जॉब का ही वीजा है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिली है, उस वीजे पे मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं तो फिर वो कन्फर्म है कि जॉब मिलने के बाद वीज़ा मिल जाएगा आपको कंपनी की तरफ से, कंपनी हुकूमत को कह देगी भाई ठीक है इसको वीज़ा दे दो, ये मेरा एम्प्लॉय है? नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल के, अब जैसे हमारे थे रिलेटिव, ठीक है। ठीक है, उनकी अपनी कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो काम करते हैं, उनकी कंपनी में मुझे कोई ना कोई उन्होंने वीजा निकलवा के दिया। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो वीज़ा इजीली निकल जाता है कंपनी, जो अगर आपकी कंपनी है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी जो ये ट्रैवल एजेंट के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, हम्म वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। हम्म। कुछ होते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ के रिलेटिव वगैरह होते हैं, तो वो उस लिहाज से होता है, यार तो मेरा एक मुझे। दोस्त है, शायद वो देख रहा हो वीडियो भी बाद में, उसने अक्सर स्टेटस लगाया था कि फलाने कंट्री का वीज़ा लो, मेरे से इतने में, मेरे से इतने में। तो वो यही होगा कि उनके पास वीजे कुछ आते हैं, ठीक है। हम्म। लोग होते हैं वो वीजे डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई हमें इतने वर्कर चाहिए, या ये आपके पास हो इस कंट्री के से इतने लोग चाहिए हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये ठीक है। वीजे हैं हमारे पास, तो फिर वो क्या क्या करते हैं कि लोगों को जो है ना, जब जिसको वीजा चाहिए होता है, फिर वो उसको वीजा देते हैं, लेकिन वो उसके जो है ना बदले चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। ओके। ट्रैवल एजेंट का वही जो केस होता है कि वो आपसे पैसे लेते हैं, आपका वीजा जो है ना, नहीं, लेकिन फिर जो बंदा वो 2 साल में रिकवर तो मेरा ख्याल है कर लेता है नहीं, बड़ा बहुत इजीली। मुश्किल अच्छा। है। एक चीज ये है ना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आ रहे हो लेबर वीजे पे, हम्म। ठीक है, आपका जो है ना किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपने वीजा लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप आकर रह रहे हो, आपकी सैलरी होगी 150 रियाल, ठीक है। ठीक। और आपको रिहाइश कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी, लेकिन 150 में भी जो है ना आपका गुजारा नहीं है, ओके। ठीक है। आप अपने ऊपर क्या खर्चोगे और घर क्या भेजोगे, ये भी है। नहीं, इसका ठीक मतलब है। कि जो वहाँ पे बंदा एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, या आपके केस में, तो एवरी 6 मंथ्स या एवरी 1 ईयर टूर पाकिस्तान का ट्रिप पॉसिबल है इजीली? अगर आप फील्ड की जॉब कर रहे हो ना, स्किल्ड वर्कर हो, हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फील्ड की जॉब से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की जॉब कर टेक्निकल रहा है, कोई काम कर रहा हो, लेबर का काम ना कर रहा हो असल में? पेपर का काम ना करो, तो फिर पॉसिबल है, आपकी अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, आपको अच्छा, यानी बहुत कि अच्छा सेविंग मिलता भी आप इजीली? है, कर सकते हो सेविंग भी, ठीक है। ठीक है। ये वक्त के साथ साथ मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है। आसान लेकिन वो लफ्जों में एक्सपीरियंस की बहुत डिमांड है यहाँ पे, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। एक्सपीरियंस बंदा हो तो आपकी बहुत डिमांड नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस को जज कैसे करते हैं? वो इंटरव्यू से लेके करते हैं, वो बंदा वैसे ही
वो पता है यहाँ पे हवाई मार देते हैं कि भाई फलानी जगह में कंपनी जाना है, मैं 2 साल का। आपके पास कहो ना कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके जब इंटरव्यू होता है ना उसमें पता चल जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल रखता हूँ, ठीक है, मेरा जो या जो भी देख रहा है वो भाई उसकी जॉब होगी है, ठीक है, उसको इंटरव्यू उसने शो करा है 2 साल का एक्सपीरियंस। अब हम्म। जाके उसको इंटरव्यू में क्या चीज़ें बड़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वो समझे कि भाई ये एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बात ये स्किल के अलावा। वहां पे भी जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, वो ये नहीं है कि भाई उनको किसी चीज का पता ना, वो भी 16-16, 17-17 साल एक्सपीरियंस प्रॉपर ये बंदे नहीं कि होते हैं। वो आपको पाइपलाइन से उनको गुजार के करते हैं ऐड। पता होता है कि भाई किनसे क्या चीज पूछनी है, जो है ठीक ना, है। इस लेवल के एक्सपीरियंस बंदे को क्या चीज पता होनी ठीक है। चाहिए। फिर वो आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, आपको कहते हैं अपना काम दिखाओ। ठीक है। ठीक है। वो इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको कहेंगे कि अपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के डिज़ाइन मॉडल्स है, कोई दिखाओ। डिजाइन दिखाओ, इस तरह की चीजें। अगर आप 3D मॉडलिंग करते हो तो वो कहेंगे 3D मॉडल्स दिखाओ हमें। ठीक है। ठीक है। फिर वो ये नहीं है कि उसी टाइम आपकी जॉब, फिर ये भी कुछ कुछ होती है कि वो आपको टेस्ट करते हैं। ठीक ठीक है। है। एक आपको उन्होंने प्रोबेशन जाना। पीरियड पे रखते हैं पाकिस्तान में तो ये हाँ कल्चर है हाँ, 1 महीने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल मेरा भी प्रोबेशन था पहले 3 महीने। ठीक ठीक है। है। उसके बाद जो है ना मेरी नहीं प्रॉपर तो जॉब स्टार्ट। प्रोबेशन पीरियड में सक्सेसफुल बंदे ने ओके की आवाज़ दी आगे। हाँ, प्रोबेशन पीरियड मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ही जो है ना प्रॉपर स्टार्ट हुआ था। कंपनी में कोई हम्म। टॉक्सिक कल्चर तो नहीं है पॉलिटिक्स वाला कि नहीं यहाँ पे नहीं। ये ऐसा नहीं है, टॉक्सिक कल्चर होता है कई जगह पे, होता है ऐसा। हम्म। लेकिन जो है ना, हमारे इधर तो बिल्कुल मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई असल में पॉलिटिक्स ना बहुत बंदा ज्यादा। खुद अच्छा होना तब उसको भी नहीं ये चीज़ें ऐसे मिलती, जो बंदा ऐसे ही सोच वाला होना उसको मिलती भी है फिर। मैं ये करता हूँ कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ठीक है, अपना काम किया, उठे, घर चले गए। ठीक है। किसी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं। हाँ, यानी कि वर्क जो लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छे से रखा हुआ है। पढ़े तो मैं बस ये काम किया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उठे, घर आ गए। ठीक है, ओके। ये नहीं है कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, कि दूसरों से पूछना क्या चल रहा है, ये वो ये आओ आदत यहाँ। तो आदत से मजबूर बंदा ये करता है असल में। हाँ। फिर एक ये भी है कि वही मैंने चीज जो बताई थी, एज गैप बहुत ज्यादा है, तो एज फिर गैप वो मैं। ज़्यादा है वो, ये भी फैक्टर है। हाँ, वो भी है कि वो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो जो है ना प्रॉपर जो है ना अपना नहीं काम वो अभी भी कर एक रहे साल होते का तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। हैं। 8 माह का हो गया मेरे आठ पास माह का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं मेरे अलावा, उनसे कभी गपशप हुई है कि वहाँ पे कैसा काम चला है? क्योंकि मैं तो ऑफ कैमरा में करूँगा ना बात कि भाई अच्छा वहाँ पे एड्स का या कंटेंट क्रिएशन का किस तरह से सीन चल रहा है। वो कभी देखा कि मिलता जुलता ही है या वो काम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ बेसिकली ये भी होता है कि पाकिस्तान से ही जो है ना कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की वो एजेंसीज होती हैं, वो आउटसोर्स करती हैं। यहाँ की जो है ना मार्केट को वो संभाल ओके। रहे ओके। हैं। यहाँ की जो है ना कह लो कि एड्स वगैरह वो चलाते हैं डिफरेंट टेक में फील्ड। ओमान कितना का आ गया, क्या इन फ्यूचर कैसा है इनका, वो बहुत इन है कि नहीं? टेक में कोई नहीं, मतलब मैं एवं को, जो आपको पाकिस्तान में चीज नजर आती है हाँ ना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान आया हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त हैं या जो कोई भी मिलेगा ना, वो कोई ना किसी चीज की ई कॉमर्स की बात कर रहा होगा। ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा होगा, ऐसा ही है। कोई वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा। ठीक है। यानी कि वो तो सारा इन है कल्चर में। अच्छा यहाँ क्या सीन हाँ है? हाँ, यहाँ पे ऐसा, मैं जब आया मैंने देखा चीजें तो बड़ी एडवांस है। ठीक है। कि हर चीज को जी ऑटो डोर है, उसके बाद अच्छा। स्क्रीन है। ठीक है, एआई को प्रॉपर इंटीग्रेट किया हुआ है? प्रॉपर ये इंटीग्रेट हुई है, हर चीज है, लेकिन वो जो बनाते हैं इस चीज को, वो नहीं मुझे नजर आ रही है। नहीं तो फिर वो कैसे, वो कहाँ जा रहा है, वो कौन ला के दे वो रहा है इनको? यही है कि वो बाहर से चीजें बना के लोग इनको दे रहे हैं, ये इनका अपना कोई कमाल नहीं इनकी यूनिवर्सिटीज कोई रैंक करती हैं टॉप में, कोई अच्छी है कि? है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है वो। अच्छा। लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। कोई प्लान है आगे पढ़ने का कि अभी नई लिस्ट में ऐड? मेरा मैंने यही है कि अभी इस साल मैं कर रहा हूँ अप्लाई दोबारा। अब किधर? एक्सपीरियंस, जर्मनी दोबारा। नहीं तो अब जर्मनी का क्या प्लान है, वहाँ स्टडी वीजा पे जाके देन? ये नहीं अब कि मेरा जर्मनी ये है जेन कि में ही है? मेरे जहन में ये, मेरा ये था कि मैंने ये जो बताया कि मैं जा रहा था एक्सपीरियंस लूंगा। हम्म। तो मैंने अपने भाई के साथ जो है ना डिस्कशन की, तो उसने कहा कि रुक जाओ जरा, अगले ठीक है। बैच जो ना अगला टर्म जब आएगी, इनटेक ठीक आएगी, है। उसमें हाँ अप्लाई हाँ। करना दोबारा। ओके। तो जो है ना अगला इनटेक भी मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा अभी एक्सपीरियंस कम है, नहीं तो बंदा अभी ये ये। कहता है कि भाई मैंने अगर ये डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो आजकल तो एमएस सोशल मीडिया एमबीए टाइप की फील्ड्स आ गई हैं जो बड़ा इन है। एआई कंटेंट क्रिएशन में तो उस साइड पे जाना है कि नहीं, कंप्यूटर वाली फील्ड में जाना है अपने वापस? नहीं, मेरा डाटा एनालिसिस का है जेन। उसी ठीक में है। आगे एमएस करना है? अब डाटा एनालिसिस का मेरा जेन है, मैं उसमें ही सोच रहा हूँ कि मैं एमएस करूंगा। एक बंदा अब जो करंटली जर्मनी जाने का सोच रहा है उसको क्या सजेशन है कि वो मान वाला रूट लेके आना चाहिए उसको, या इंतजार करना चाहिए, या क्या सीन है? नहीं, पाकिस्तान से वैसे बेसिकली अगर वहाँ की मैं बात करूँ, आजकल वीजे बंद हैं। ठीक ठीक है। है। हाँ, वीजे जो है ना इन्होंने बंद किए हुए हैं सारे ओवरऑल। ठीक, कुछ हम्म। फील्ड्स के ओपन है, शायद इंजीनियर डॉक्टर वगैरह ये हम्म। वो, लेकिन जो लेबर वीजे हैं या कुछ फील्ड्स के, वो बंद है। ठीक है। ठीक है।
और दूसरा ये मैं कहूंगा कि अब पाकिस्तान से भी काफी जो है ना आसानी हो गई हुई है, जो मैंने बताया था कि भाई इन्होंने पोर्टल अपना बनाया जर्मनी में। ठीक है। जर्मनी में बनाया है। ठीक है। तो एक ये भी है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो है ना जर्मनी पे ही आप जो है ना आप सोच रखो, इर्द गिर्द और भी कंट्रीज है, जैसे इटली है, उसके बाद हम्म। बेल्जियम है, उसके बाद आपका फ्रांस है, उसके बाद और भी हैं मल्टीपल ऑप्शंस हैं, समझ गया मैं। मल्टीपल ऑप्शन। मैंने बस ये है कि ये कहूंगा कि मल्टी हर किसी पे जो है ना नजर रखो, हर जगह अप्लाई करो। कोई ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है ओमान के बारे में जो बंदा यहाँ से सोच के गया हो, वहाँ जाके वैसा ना निकला है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, कोई कोई ऐसी कोई बड़ी अनहोनी चीज़ मिली कि यार ओमान में ये क्या स्कीम हो रही है, क्या मामला चल रहा है, कोई वाकया ऐसा हुआ होगी? नहीं, मेरे साथ तो मैं ही हूँ, मुझे कोई मैं इतना मैं सोच सोच के नहीं था कि अच्छा। ये था कि मैंने अरबियों के बारे में बड़ा ये सुना हुआ था कि बड़े याश हैं, ये हैं वो हैं। अच्छा वैसा हाँ, तो मैं जब यहाँ पे आया मैंने देखा लोग हैं इस तरह के, लेकिन मोस्टली नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। मोस्टली लोग जो है ना बड़े पुरसकून है यहाँ पे, जो है ना एक फैमिली से बंदा सपोर्ट करते हैं यहाँ जो कि बाहर जाने का सोच रहा है, ठीक है, स्टडी पे या एज अ प्रोफेशन, उसको कोई सजेशन है कि भाई तूने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है या तूने जाते हुए ये सामान लेके जाना, मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये वो क्या होगी, कोई दो तीन चार? पे। यार सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है ना आप जो है ठीक ना है। बाहर की तैयारी करो। ये अब नहीं ये है कि प्रॉपर भाई प्लानिंग में क्या चीज़ आएगी? प्रॉपर प्लानिंग में ये सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना फील्ड को देखो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉपर टाइम लगाओ। ठीक ठीक है। है। आइल्स नहीं है, ठीक है, अगर आइल्स करो, ठीक है। आइल्स करो, इससे अब आपको आसानी होगी। ठीक है। ओके। उसके बाद उसको भी टाइम दो, 2 महीने 3 महीने प्रॉपर टाइम दे के फिर टेस्ट दो। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाओ। ठीक है। ठीक अब तो है। पाकिस्तान में ये है कि डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के बगैर आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो उस पे भी जो है ना नजर रखो कि भाई कि जो है ना डॉक्यूमेंट टेस्टेशन में बड़ा टाइम लगता है। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक की है ना, 1 महीने बाद की मिलती है आपको, अगर आज आप कर रहे हो। ठीक है। तो वो आपको पता हो कि भाई मैंने अगर मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ तो 1 महीने बाद मिलेगी मुझे। ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने जो है ना अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो। ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अगर आपको ये है कि 3 4 कंट्रीज हैं, फिर जब आपकी एक कंट्री में एडमिशन हो जाए तो उसको जो है ना अच्छे तरीके से सर्च करो, कहाँ पे आपका ओके। एडमिशन हुआ है, एरिया कैसा है, जॉब की क्या सूरत हाल है, फिर अकोमोडेशन का देखो। ठीक है। वहाँ पे कुछ सीनियर जो मिल जाते हैं, कैसे ये यूनिवर्सिटी के ग्रुप होते हैं, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप हो गए, कम्युनिटीज बनी यार होती ये ना मुझे शेयर करनी है, मैं लिंक में ऐड कर दूंगा, जो काम की ऐसी आइटम है ना, जो लिंक्स हैं या कोई यूट्यूब चैनल है या कोई रेडिट की कम्युनिटी है जो कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन देती हो, ताकि जो हैं। नया बंदा आ रहा है ना उसके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो ना, आपको मैं कहता हूँ हर किस्म की चीजें मिल जाती हैं ऐसे कि ही ये भाई मिल जाती हैं आपको? हाँ, यार क्या ये आपने बंदे को ये क्या सुन के अगर कोई सुन रहा होगा तो वलीद भाई से आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, चीज़ों का पता लग गया होगा। क्या क्या चीजें जो है ना आपको फॉर एग्जाम्पल बाहर जाने के लिए चाहिए। हम्म। ठीक है। अकोमोडेशन से लेके, इंश्योरेंस से लेके, बैंक स्टेटमेंट से लेके, उसके हम्म। बाद जो आपका कह लो कि जो ये आपने कपड़े वगैरह पहनने हैं, ये वो, अगर आप मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी यूरोप में भी जा रहे हो तो इतना पता है कि वहाँ पे ठंड ठंड बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा पड़ती है, मेरा भी जो पिछले बंदे से बात की वो यही कहता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था जितनी वहाँ पे ठंड एक्चुअल में थी। है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए प्रॉपर आप तैयारी करके जाओगे भाई, वहाँ पे ठंड पड़नी है। ये नहीं है कि मैं यहाँ से जो है ना जो है ये स्वेट शर्ट पहन के चले गया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना देख लेंगे। ये जो ओके। चीज़ जो है ना देख लेंगे, ये चीज़ जो है यार ना। यानी कि इसको खत्म करना एक्चुअल में हम इसी पे सारी उम्र गुजारते हैं कि कोई नहीं, जब आएगी तब देखेंगे, और जब आती तब देखी नहीं जाती। हम्म, तो यही चीज़ है कि ये चीज़ बस ज़हन से निकाले कि भाई देख लेंगे, वो ठीक हो है। जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। नहीं, ये आप चीज़ जो नहीं है करनी। ना रिजल्ट को देखोगे भाई ये हो सकता है वहां पे, तो उसके मुताबिक तैयारी करके चलो। फ्यूचर का क्या प्लान है अगर इन केस जर्मनी में बंदा जाता है, तो जर्मनी में ही रहेगा वही लाइफ के, वापस कोई आने का प्लान है, कोई पाकिस्तान में बिजनेस सेट करने का, या कोई यहाँ से कोई फैमिली लेके वहाँ भी चल जाना है, कोई इसके यार बारे में? मेरा फिलहाल यही है कि अभी मैं तो अप्लाई करूंगा। ठीक ठीक है। है। अभी मैं इस चीज में एडमिशन ओपन है, मैंने अप्लाई भी किया है, ठीक अभी है। रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। तो जब आता है फिर मेरा ज़हन यही होगा कि यहाँ एक मैंने ये भी इटली को भी अब ज़हन में रखा हुआ है। ठीक है। पहले मेरे से चलो एक गलती हुई कि मैंने जो है ना क्या किया कि सिर्फ जर्मनी को ही ज़हन में हम्म। रखा हुआ। तो फिर ये मैंने बाद में चीज़ रियलाइज की, नहीं बाकी ऑप्शन भी रखनी चाहिए ज़हन में। हम्म। ठीक है। तो फिर मैंने साथ इटली को भी ऐड कर लिया। मैंने कहा पाकिस्तान से चलो इटली का भी बड़े मसले हैं अपॉइंटमेंट के, यहाँ ऐसे से ही तो है। नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही ठीक है। है। हाँ, तो फिर मैंने जो है ना इटली को भी ज़हन में रखा, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है मिल आपको जाती है वहाँ पे। तो फिर जो है ना यहाँ से अप्लाई करूंगा, यहाँ से अगर लग गया इंशाल्लाह। वैसे ओमान में अगर कोई बंदा स्किल्ड वर्कर जॉब कर रहा है अपने फील्ड में, तो उसका फ्यूचर कैसे यहाँ पे ब्राइट है, या नहीं भाई वो 10 साल भी लगा लेगा तो सेम स्टेज पर है? नहीं, उसका फ्यूचर मैं कहूँगा ब्राइट। ठीक है। ओमान के अगर अंदर। वो हाँ, ओमान के अंदर आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्लोली स्लोली आप जो है ना प्रोग्रेस करते हो।
हाँ, ठीक है। यहाँ पे वही जो मसला एक आता है भाई, नेशनलिटी वगैरह नहीं मिलती यहाँ पे भी। नहीं देखो, अगर ठीक है। नेशनलिटी तो तब है ना कि मुझे उसका फ़ायदा हो रहा हो, जब नेशनलिटी के बगैर फ़ायदा मिल रहा है, सब कुछ गुड सी ना, तो ठीक है भाई ना से। हाँ, बहुत पुरस्कून लाइफ है अगर आपकी फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब है, आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ यहाँ यहाँ पे आपको बहुत पुरस्कून लाइफ है। घूमने फिरने की भी बहुत जगह है। ठीक अच्छा। है। मैं कहता अच्छा, हूँ हर घूमने वक्त आप फिरने एडवाइस। वाली में जगह क्या ऐसी है? जैसे हमारा तो बंदा यहाँ पे चलो इस्लामाबाद चल गया, कोई लाहौर में कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली, कोई यहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटी के स्पॉट्स बने यहाँ हुए पे हैं भी कि हैं हिल स्टेशन टाइप? स्पॉट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा वादियां हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, नहीं, वो वादियां जो बहुत हमें ज्यादा। हमारे जहन में ये है कि ओमान तो रेगिस्तान से भरा पड़ा है, तो बैकवर्ड है, तो नहीं नहीं, समुंदर बिल्कुल है तो। ऐसा नहीं है। इसका एक ही साइड है ना, सारा समुद्र के साथ लगता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वो एक व्यू वहाँ का समुद्र का मिलता है, उसके बाद वादियां हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद इनका एक शहर है सलाला। सलाला ठीक है। है। हाँ, तो वो मतलब कि कह लो कि ऐसी मेरा ऐसी एक जगह कज़न है, वो है। तो कह रहा है कि मस्कत और सलाला का फासला ही बहुत है, तो बहुत दूर है। 1000 किलोमीटर का बहुत तेरी फासला है, कराची जितना है 1000। यहाँ से। हाँ। लेकिन लोग जाते हैं यहाँ से, मस्कत से हर साल यहाँ से जाते हैं। एक टाइम आता है प्रॉपर जो है ना सलाला वहाँ में पे। क्या मेन चीज़ है, क्या वो देखने वाली क्या चीज़ है? व्यू पॉइंट्स हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जो नेचर है वहाँ की। हाँ हाँ। ठीक है। मस्कत तो सारा कह लो कि तुम सूखा नजर आता है, अच्छा। लेकिन वो वहाँ पे आपको ग्रीनरी नजर आती है सारी। कोई कभी ऐसा हुआ कि वलीद बोर हो रहा है तो वीकेंड में प्लान बना के भाई सुबह उठ के चलते हैं किसी और शहर में, घूम फिर के आते हैं? जैसे यहाँ पे तो मुझे पता है बस में बड़ी मैं सीन हो। अब यहाँ अभी तक तो मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है ना बोर हो रहा हूँ तो जाऊँ। अब मैं वैसे यही है कि अब जाएं कहीं तो फैमिली के साथ ही जो है ना ओके। चाहता हूँ। ओके। लेकिन हम जाते रहते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर वीकेंड पे जो है ना। यानी कि वो चीज़ लगी रहती है वो। वो लगी रहती है, वो साथ साथ ही है। ओके भाई, को वलीद को ज़्यादा टाइम तो नहीं ज़ाया किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी ओके। वीकेंड था तो मैं तो वही तो फ्री ना था। इंशाल्लाह हम रखेंगे इस पे एक सेशन और, तो हम्म, करेंगे ज़रा फिर और गुफ्तगू। ठीक है। गुड है। चलो। हाँ, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।